स्टूडेंट, फोकस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 12 आरबीएससी का चैप्टर नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे और आज अपन सीखेंगे रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे सारणिक का प्रयोग कर। ठीक है, आपने 10th 11th इनमें सीखा होगा रैखिक समीकरणों को हल करना। ग्राफी विधि से सीखा अपन ने, विलोपन विधि से सीखा, वज्र गुणन से सीखा। आज अपन सारणिक का प्रयोग कर रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, दो तरीके हैं आपके क्लास 12 में रैखिक समीकरण को हल करने के, दोनों तरीके अपन सीखेंगे। मैंने लिख रखा है सारणी का प्रयोग से रैखिक समीकरण निकाय का क्या कर रहे हैं अपन हल करना सीख रहे हैं। पहला आपका तरीका है क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स नियम की सहायता से अपन सारणी का प्रयोग से अपन रैखिक समीकरण निकाय को हल करना सीखेंगे। उसके बाद आयु सिद्धांत से सीखेंगे। एग्जाम में दोनों में से एक आता है, 3 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछता है बोर्ड एग्जाम। ठीक है, आइए आज अपन क्रेमर नियम की सहायता से समीकरण निकाय को हल करना सीख रहे हैं। 2 चर वाली भी आपको दे सकता है, वो 3 चर वाली भी दे सकता है। पहले अपन 2 चर वाली रैखिक समीकरण निकाय को हल करना सीखते हैं, फिर 3 चर वाली रैखिक समीकरण निकाय को हल करना सीखेंगे क्रेमर नियम की सहायता से। पहली चीज है अपनी 2 चर वाली रैखिक समीकरण, इसको हल करना सीख रहे हैं। 2 समीकरण आपको देगा वो a1x प्लस b1y बराबर d1। दूसरी समीकरण आपकी होगी a2x प्लस b2y बराबर d2। 2 समीकरण आपको दे रखी होगी, वो कहेगा क्रेमर नियम की सहायता से आपको समीकरण निकाय का हल कीजिए। तो कैसे करेंगे अपन, बहुत आसान तरीका है, समझ लेना। सबसे पहले तो आप x और y के साथ जो आपको कोएफिशिएंट दे रखे हैं उसको आप एक सारणिक का नाम देना डेल। आप d भी दे सकते हो और इसका नाम आपने सारणिक दे दिया a1 और यहाँ पर b1 या आपका a2 या आपका b2। सबसे पहले आपको डेल निकालना पड़ेगा, या इसको अपन d भी बोलते हैं। ठीक, डिटरमिनेंट्स निकालना है। इसके बाद आपका डेल 1 या इसको अपन डेल x भी बोलते हैं, वो कैसे निकालेंगे डेल 1 आपका, ये जो आपका d1 d2 कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है, ये इसकी जगह क्या हो जाएंगे, रिप्लेसमेंट हो जाएंगे। तो आप a1 a2 की जगह क्या लिख देना, d1 d2, बाकी इसको आप d1 b2 को आप ऐसा कैसा लिखना, इससे आपका डेल 1 निकल जाएगा। फिर आप डेल 2 निकालना, या इसको डेल y कहते हैं अपन, ठीक है, इसको डेल x कहते हैं। ठीक, डेल 2 कैसे निकालेंगे, अब y की जगह d1 d2 क्या हो जाएगा बेटा, रिप्लेस हो जाएगा। तो a1 a2 तो आपका ऐसा कैसा रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा d1 d2। आपको 2 कांस्टेंट दे रखे हैं, x और y का मान निकालना तो डेल 1 डेल 2 निकलेंगे। x y z दे रखे तो डेल 1 डेल 2 डेल 3 निकले, मतलब डेल z निकले। आपने डेल 1 डेल 2 निकाल ले, और एक चीज और ध्यान रखना है, सबसे पहले आप डेल का मान निकाल लेना, ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, यदि 0 आ गया तो आप आगे प्रोसेस नहीं कर सकते, डेल 1 डेल 2 के मान नहीं निकाल सकते, मतलब समीकरण निकाय का हल आप ज्ञात नहीं कर सकते। इसके बाद आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो x के मान की जरूरत पड़ती है और एक y के मान की जरूरत पड़ेगी। तो ये समीकरण निकाय का हल निकाल रहे हैं तो x और y के मान की आपको जरूरत पड़ेगी। x का मान निकालेंगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करने पड़ेगा, डेल 1 अपॉन डेल, और y का मान आपको निकालना होगा तो आपको डेल 2 अपॉन डेल निकालना पड़ेगा। इस तरह से अपन रैखिक समीकरण निकाय का क्रेमर नियम की सहायता से अपन 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। जो आपको ये दे रखे x और y के कोएफिशिएंट, उसको तो आप डेल मानना, यहाँ पर याद रखना डेल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर आप डेल 1 निकालना, d1 d2 को इसकी जगह रिप्लेस कर देना, डेल 2 निकालना, फिर दूसरी जगह रिप्लेस कर देना। फिर आप x का मान, डेल 1 जो मान आएगा उसमें डेल का भाग लगा देना, x का मान निकल जाएगा। फिर आप y का मान निकालोगे तो डेल 2 में डेल का भाग लगा देना, आपका क्या निकल जाएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल हो जाएगा। इसके बाद अपन सीखते हैं 3 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। देखो, आइए अब अपन 3 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखते हैं। आपको 3 चर वाली दे रखी होगी, मतलब 3 समीकरण आपको दे रखे, मतलब 3 मान निकलेंगे x y z का। सबसे पहले मैंने बताया क्रेमर नियम, वहां नाम आ जाएगा एग्जाम में, फिर क्रेमर नियम की सहायता से आप समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप डेल निकालना, क्या निकालोगे, डेल, मतलब इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, x y z के कोएफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये a3 b3 c3, इससे आपका डेल निकल जाएगा। याद रखना है डेल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी आप आगे प्रोसेस करेंगे। उसके बाद आप डेल 1 निकालोगे, क्या निकालोगे, डेल 1। डेल 1 कैसे निकालेंगे, ये आपके d1 d2 d3 है, ये आपके इसकी जगह रिप्लेस हो जाएंगे। तो क्या रहेगा,
यहाँ पर D1, ये D2, ये D3 आ जाएगा और बाकी ऐसे कैसे B1, B2, B3, ये आपका C1, C2, C3। इस सारणी को हल करके अपन del 1 निकाल लेंगे। उसके बाद del 2 चेक करेंगे तो आप दूसरी जगह रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा D1, D2, D3, यहाँ A1, A2, A3 और यहाँ पर C1, C2, C3। इस तरह से आप del 2 निकाल लोगे। फिर आप del 3 निकालोगे, मतलब तीसरी जगह रिप्लेस हो जाएगी D1, D2, D3 और आपके दोनों ऐसे कैसे रहेंगे A1, A2, A3, ये B1, ये B2 और ये B3। इस तरह से आप सबसे पहले del निकालना, फिर del 1 निकालना, फिर del 2 निकालना, फिर del 3 निकालना। अब आपको जो मान आ जाएंगे, आपको x, y, z के मान निकालेंगे। x का मान तो आप del 1 अपॉन del का प्रयोग करके निकालोगे, y का मान आप del 2 अपॉन del करके निकालोगे और z का मान आप del 3 अपॉन del करके निकालोगे। इस तरह से आप तीन चर वाली रैखिक समीकरण निकाय को क्रैमर नियम की सहायता से हल कर सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में अपन एग्जांपल करना सीखते हैं। समीकरण निकाय को स्पेशल कैसे, ये विशेष स्थितियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो, यदि आपने del का मान निकाला, यदि आपका नॉट इक्वल टू 0 आया, 0 नहीं आया, इसका मतलब निकाय आपका संगत होगा और उसका हल जो आएगा वो आपका अद्वितीय हल होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका। और आगे आप इसके लिए समीकरण निकाय का हल निकालने के लिए आपको ये मान जरूरी है, del नॉट इक्वल टू 0 होना आपका जरूरी है। यदि आपका del का मान 0 आ गया, ठीक, आपने सबसे पहले del का मान निकाला, मतलब सारणी का मान निकाला, यदि उसका मान 0 आ गया तो निकाय का संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। इसमें दो कैटेगरी है। यदि आपका del का मान 0 आया, फिर आपने del 1 निकाला, del 2 निकाला, del 3 निकाला, वो भी आपका 0 आ गया, तो वो संगत तो होगा तथा उसके हल क्या होंगे, आपके अनंत हल आएंगे। ठीक है, इसी की दूसरी कैटेगरी क्या है, यदि del का मान 0 आया लेकिन del 1, del 2, del 3 ये नॉट इक्वल टू 0 है तो असंगत वो, इसके कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना, इसका del तो 0 हो लेकिन ये सारे नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका असंगत होगा और कोई हल नहीं होगा। इस तरह आप स्पेशल केसेस के बारे में del नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर del बराबर 0 है। समीकरण निकाय को आगे प्रोसेस करने के लिए x और y का मान निकालने के लिए आपका del का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये केस आपको याद रखने हैं। इनके एग्जाम्पल अपन करने की कोशिश करते हैं। आइए अपन बोर्ड एग्जाम 2018 का क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। दो चर वाली रैखिक समीकरण आपको दे रखी है, एग्जाम में आपको नाम भी दे दिए गए, क्रैमर नियम की सहायता से आप समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो दो समीकरण आपको दे रखी है, मैंने समझाया आपको दो चर वाली रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले आप del निकालने की कोशिश करना, डिटरमिनेंट्स निकालना है, इसका d निकालना है। तो x और y के कोएफिशिएंट लिखने हैं आपको, या तो 5 और ये -4 या आपका 1 और ये 3। सबसे पहले इस सारणी को आप हल कर लो। सारणी को हल करना आपको सिखा रखा है, 5 3 15, ये माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4, 15 और 4 क्या हो गया 19, जो आपका 19 आया जो नॉट इक्वल टू 0 आया आपका। ठीक है, फिर इसके बाद आप del 1 निकालना। del 1 निकालने के लिए इसकी जगह ये रिप्लेस हो जाएंगे 7 9, ये -4 और 3 आपका ऐसा कैसा रहेगा। फिर इसको समीकरण आपने सोल्व करी, 7 को 3 से गुणा किया 21, इसको इससे गुणा करा 36 और माइनस क्या है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 57 आएगा। ये भी क्या है आपका नॉट इक्वल टू 0 आया। ठीक है, इसके बाद आपने del 2 निकालने की कोशिश करी। del 2 कैसे बताया, इस दूसरे वाले के स्थान पर ये क्या हो जाएगा रिप्लेसमेंट हो जाएगा। आपके आगे का 5 और 1 तो ऐसा कैसा रहेगा और इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा 7 और 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे गुणा किया तो 45, इसको इससे गुणा करा तो -7, तो 45 में 7 गए तो कितने हुए 38। ये भी आपका क्या है नॉट इक्वल टू आया। ठीक, तो del 2 भी निकल गया आपका, del 1 भी निकल गया, del भी निकल गया। तो क्रैमर नियम से अब देखो आपका del भी नॉट इक्वल टू 0 है, del 1 भी नॉट इक्वल टू 0 है और del 2 भी आपका क्या है नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने कंडीशन निकाली दी, जब तीनों आपके 0 है या ये आपका 0 आ जाए तो समीकरण निकाय कैसा संगत होगा, वह अद्वितीय हल होगा इसका। तो आगे अपन x और y के मान निकाल सकते हैं। तो क्रैमर नियम से मैंने बताया आपको कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं। अपन क्रैमर नियम से x का मान कैसे निकालते हैं, del 1 अपॉन del से। आपका del 1 का मान कितना है ये 57, ठीक, और आपका del का मान कितना है 19। तो 19 से कितने बार
3 बार कट गया, तो x का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। फिर y का डेल 2 अपॉन डेल 2 का मान कितना 38 और आपका डेल का मान कितना है 19। ये कितनी बार कट गया इससे 2 बार। तो आपका एक क्रेमर नियम से x का मान तो कितना आ गया 3 और y का मान क्या आ गया 2। इस तरह से अपन क्रेमर नियम की सहायता से 2 चर वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल कर सकते हैं। अब 3 चर वाले रैखिक समीकरण अपन देखते हैं। अब 3 चर वाले रैखिक समीकरणों का अपन हल करना सीखते हैं। में 3 मान आएंगे, x y z 3 कोफिशिएंट दे रखे हैं। सबसे पहले मैंने कहा था आपको डेल का मान निकालना है। डेल कैसे निकलेगा, x y z के कोफिशिएंट ये 2, ये 1, ये -1, ये आपका 1 -1 और ये आपका यहाँ भी 1, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 1। इसको आपको हल करना है। सबसे पहले डेल का मान सारणिक का मान कैसे निकालते हैं अपन, ये 2 लिया तो ये वाली चीज छिप जाएगी आपकी, तो क्या बचा आपके पास ये चीज -1 -2। फिर आपका माइनस आएगा, पहले प्लस फिर -1, ये वाली छिप जाएगी तो 1 -1, ठीक। फिर क्या आएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये वाली छिप जाएगी 2 एकम 2 और ये माइनस क्या हो जाएगा +1। तो देखो ये तो -3 तो माइनस के 6 हो गया, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या है 2 और 1 3 -3, ठीक। -6 -3 कितना हो गया -9, ये आपका नॉट इक्वल टू 0 है। क्या है नॉट इक्वल टू 0। तो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फिर आपका जो डेल 1 आएगा, डेल 1 कैसे मैंने बताया आपको सारणिक में इस वाली जगह रिप्लेस कर दें किसको, इसको 0, ये 6, ये 3, ठीक। फिर आप ये ऐसा कैसा 1 -1, ये 2 -1 1 1, ठीक। इसको हल करेंगे अपन कैसे, सबसे पहले 0, इसको इससे गुणा किया तो -1 और ये -2, बीच में -1, ठीक। ये छिप जाएगा 6 एकम 6 3 एकम 3, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो देखो ये और ये छिप जाएगी 6 दूनी 12 -3 तो माइनस क्या हो जाएगा +3। इसको हल करेंगे अपन, तो हल करने के बाद आपका क्या आएगा, ये तो पूरा 0 हो गया, ठीक। ये 6 -3 3 होते हैं तो -3, 12 और 3 कितने हो गए 15, तो -15, तो यहाँ क्या आ जाएगा -18। तो आपका डेल 1 भी आपका क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। इसके बाद अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल 2 की। डेल 2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दूसरी जगह रिप्लेस कर देंगे इसको, ये बाकी तो 2 1 ऐसा 0 6 3 और ये -1 1 1, इसको हल करेंगे, ये 2 6 एकम 6 -3, ये -0, ये छुपा लिया तो 1 -1, फिर प्लस माइनस का 1, ये छिप जाएगा 3 एकम 3 -6 -3 3 दूनी 6, ये आपका पूरा 0, 3 -6 -3 माइनस क्या हो जाएगा 3 -6 -3 +3, 6 और 3 कितना हो गया आपके 9, ये आपका डेल 2 आएगा, ठीक। इसी तरीके से अपन डेल 3 निकालेंगे। डेल 3 मैंने आपको सिखाया, इस तीसरी जगह इसको रिप्लेस कर देंगे, बाकी सब ऐसा 2 1 1, ये 1 -1 1, ये 0 6 3, इसको हल करते हैं अपन सारणिक से, तो 2 -3 -6 -1, ये और ये छिप जाएगा 3 -6, फिर +0, बाकी सब ये तो 0 वाले 0 हो जाएंगे, 1 +1, ये -9 9 18 हो गए, ये कितने हो गए 3 में से 6 गए तो -3 -3, पीछे वाला 0 है गया, 18 में 3 गए तो 15 बचे, वो भी किसके माइनस, ये भी आपका नॉट इक्वल टू 0 है। तीनों ही मान आपके नॉट इक्वल टू 0 है, इसके बाद निकाय का संगत और अद्वितीय हल होगा। तो आप x और y z के मान निकालेंगे। x का मान तो मैंने आपको सिखाया था डेल 1 अपॉन डेल से निकालेंगे, y का मान आप कैसे निकालोगे डेल 2 अपॉन डेल से निकालेंगे और z का मान आप कैसे निकालोगे डेल 3 अपॉन डेल से। आपको पता है डेल 1 का मान कितना है -18 है और आपका डेल 1 का मान कितना है -9, तो यहाँ पर कितना आएगा x का मान तो 2 आ गया, ठीक। फिर आप डेल 2 का मान क्या है आपके पास 9 है, डेल का मान कितना है -9 है, तो यहाँ से y का मान आपका क्या आ गया -1 आ गया। इसी तरह से डेल 3 का मान आपका कितना है -15 है और आपका डेल का मान कितना है -9 है, तो 3 से तो 5 बार कट गया और 3 से ये 3 बार, तो आपका z का मान यह है।
इस तरह से आप एक्स वाई जेड के मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ 1 की जगह आप 2 कर लो, ठीक। तो यहाँ पर आपकी जो पहले आएगा -3, यहाँ पर 12 कर लो आप लोग, ठीक है। -12 और 3 -15, 15 दूनी 30 हो जाएंगे आपके, तो यहाँ -3, तो यहाँ पर आपके क्या आएगा बेटा -27 आएंगे। तो del 3 में आप थोड़ा सा चेंज करना, del 3 यहाँ पर क्या है आपका 27 है, तो इस तरह से आपके जेड का मान क्या आ जाएगा 3। तो आगे आप वीडियो देखते रहें, वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।